हेलो ऑल, आई एम आयुषी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा की बुक से मेरे टॉप 10 फेवरेट लेसन्स के बारे में। इस बुक में 101 शॉर्ट लेसन्स दिए गए हैं जिसमें ऑथर ने ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ फुल्ली इंजॉय के साथ जी सकते हैं और एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। एक पर्पस और पैशन के साथ हम अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स में लेसन्स हैं जिसमें ऑथर ने बहुत अच्छी कुछ हैबिट्स के बारे में बताया गया है। इसमें 101 शॉर्ट लेसन्स हैं जिसमें ऑथर ने बताया है कि हम कैसे एक पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं विद अ वेरी डिग्निफाइड वे। उसके लिए हमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और बहुत सारी अच्छी हैबिट्स में इंडल्ज करना चाहिए जिसके बारे में ऑथर ने इस बुक में बताया है। इस बुक से मेरे टॉप 10 फेवरेट लेसन्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा फर्स्ट फेवरेट चैप्टर है चैप्टर 4 प्रैक्टिस टफ लव। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि सेल्फ लव इज सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ प्रैक्टिस टफ लव का मतलब भी सेल्फ डिसिप्लिन ही है। कैसे हमें अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू बाकी सारी चीज़ें अचीव भी कर सकते हैं और हम अपने आप को हेल्दी, फाइनेंशियली स्टेबल और हैप्पी रख सकते हैं। और यही है हमारा सेल्फ लव भी अपने प्रति। तो हमें हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन की बुक के ऊपर भी मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वो बुक भी ज़रूर पढ़िएगा और इस बुक की समरी भी ज़रूर देखिएगा उस वीडियो में। सेकेंड लेसन जो मुझे इस बुक का बहुत अच्छा लगा वो है चैप्टर 6 डेवलप एन ऑनेस्ट फिलोसफी। इसमें ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से सिंपल वे में बताया गया है कि क्यों हमें ऑनेस्ट फिलोसफी डेवलप करनी चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों पे झूठ बोलते रहते हैं या ऐसे ही टाली मटोली करते रहते हैं कि जैसे हमने अपने किसी फ्रेंड से बोल दिया कि हाँ हम कॉफ़ी शॉप पे मिलेंगे या किसी को बता दिया कि हाँ हम टाइम पर वहाँ पर आएंगे, पर हमें खुद भी पता होता है कि वो शायद चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा एक ऑनेस्ट फिलॉसफी डेवलप करना चाहिए। बी द काइंड ऑफ पर्सन ऑफ योर ओन वर्ड्स। तो हमें इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और हमारी लाइफ में भी प्रायोरिटीज़ और क्लैरिटी बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद चैप्टर 11 में ऑथर ने बोला है टॉक टू योरसेल्फ। इस लेसन में भी ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि हमें अपने आप से क्यों बातचीत करनी चाहिए। अगर हम अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखेंगे तो हम हमेशा अपनी माइंड में क्लैरिटी रख पाएंगे और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी हम ट्रेन कर सकेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने जैसा सुना होगा, इस चैप्टर में भी ऑथर ने उसका जिक्र किया है कि हमें हमेशा अपने आप को बोलना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम उन सब हैं और हम उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। इसके बाद चैप्टर 12 है शेड्यूल वरी ब्रेक्स। ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है जो मैंने इस बुक में पढ़ा। इसमें ऑथर ने बताया है कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ से परेशान हैं, अगर आपको वो चीज़ दिन में याद आती है और आपको परेशान करती है तो उसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम उस चीज़ में चला जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप परेशान हैं कि आपका कोई काम बिगड़ गया या आप फेल हो गए थे, तो उस चीज़ को आप एक पेन पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद आप एक टाइम सेट कर लीजिए। सपोज आपने 9 से 9:30 बजे तक सेट कर लिया कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे इतने टाइम पर ही परेशान होना है। उस टाइम पर आप उसी चीज़ को लेकर पूरी तरह से परेशान रहिए, सोचते रहिए उस चीज़ को और आप जितनी चिंता कर सकते हैं उसी टाइम पे कीजिए। लेकिन आपको ये भी तय करना पड़ेगा पूरे दिन में कि जब भी आपको ये चीज़ याद आए तो आपको ये याद रखना है कि नहीं, इसके लिए मैंने अलग से एक टाइम निकाला है और मुझे पूरा टेंशन उसी टाइम पे लेना है, पूरी जो भी चिंता है आपको उसी टाइम पे करना है। तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करती है या अब जो भी टेंशन था आपका अब वो आपको कम लगने लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इस बुक से पता चला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
देन माई नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 29, क्रिएट अ लव अकाउंट। इसमें ऑथर ने बताया है कि जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में हमेशा मनी सेव करते रहते हैं, ऐसे हमें हमारे जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में, उनके साथ भी हमें अपना एक लव अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। हमें समय समय पर उसमें डिपॉजिट करते रहना चाहिए, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन को आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए आप हमेशा उनको उनसे बातचीत करते रहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा करते रहना चाहिए अपने सारे रिलेशंस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 31, लिस्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसमें ऑथर ने एक बहुत सही बात बोली है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरह से डिफाइन नहीं करते, इसलिए हमें उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो आप अच्छे तरीके से बैठ के पहले आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी जो आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में आप लिखें, और लिखने से आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में है भी या नहीं है। तो आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स समय के साथ खुद ही ठीक हो जाएंगी, और जिन प्रॉब्लम्स के लिए हम एक्चुअल वर्क भी कर सकते हैं तो वो भी एक टाइम के बाद ही ठीक हो पाएंगी। तो एक अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना भी एक तरह से कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जितना ही है। नेक्स्ट फेवरेट चैप्टर है मेरा चैप्टर 39, राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। जैसा कि ऑथर ने बुक में ही सजेस्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर ही है डिस्कवर योर कॉलिंग और हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि आप कौन सा एक लेगेसी, एक कुछ चीज़ है जो आप लोगों को देकर जाना चाहते हैं। अभी मैंने एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी कि इस दुनिया में आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो देकर जाइए या तो छोड़ कर जाइए, ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो आप इस दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हैं, ये भी अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगा तो आप खुद ही एक पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, और उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और उस काम को करने में आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली बताई है। आई एम सो सॉरी, दिस इज चैप्टर 59, राइट योर लेगेसी स्टेटमेंट। Next favorite chapter is chapter 89, and that is don't worry about the things that you can't change। ये एक चैप्टर पर्सनली मेरे खुद के लिए है। मैं खुद भी ऐसी बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान रहती थी जो जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो ना चेंज हो सकती हैं ना हम बदल सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए परेशान होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम उन चीज़ों पे वर्क करें जो हम वाकई में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 90, लर्न हाउ टू वॉक। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जब भी वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का पूरा भार लेकर चल रहे हैं, पर आपको हमेशा कॉन्फिडेंटली चलना चाहिए। ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप अपने परेशानियों का बैगेज उतार के एकदम कॉन्फिडेंटली और अच्छे से चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाने का, और आपके आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वो काम भी अच्छे से करेगा। एंड चैप्टर 98, कलेक्ट ऑल द कॉट्स दैट इंस्पायर्स यू। क्योंकि वो एक लाइन जैसे बोलते हैं ना कि वो पूरा सार बता देती है, पूरी बुक का सार एक लाइन में लिखा होता है। तो जो भी अच्छे अच्छे कॉट्स हैं वो आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए और उन्हें अपने साथ कहीं पर भी लिख कर या अपने पास रखिए, और जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं उनको ज़रूर पढ़िए, वो आपको ज़रूर इंस्पायर करेंगे। और इस बुक में भी ऑथर ने बहुत सारे कॉट्स अलग अलग लोगों के लिखे हैं, तो अगर आप इस बुक को पढ़ें तो उनको भी ज़रूर हाईलाइट करते जाइए। एंड आई एम डैम श्योर कि ऐसे कई कॉट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। और इस बुक में बहुत सारी बुक सजेशंस ऑथर ने दिए हैं, बिकॉज ऑथर खुद भी एक बहुत बड़े बुक रीडर हैं, तो उन्होंने बहुत सारे बुक सजेशंस दिए हैं। 2 बुक जो उन्होंने सजेस्ट की हैं वो है ट्यूसडे विथ मॉरी एंड द अदर वन इज़ द आर्टिस्टिक वे। तो ये 2 बुक भी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िए। तो इस बुक की पूरी ऑडियो फॉर्म में मैंने अपने एक दूसरे चैनल में रिकॉर्ड करके अपलोड की है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अमेज़ॉन से अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।